वंशकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Everyone together. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। One more time. हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे। Wonderful. Thank you for joining us. Sorry for last week because I was traveling and I had everything ready but I forgot my charger. तो उसकी वजह से मेरे को कहीं पे चार्जर ही नहीं मिला उस टाइम, so I couldn't have the class. Another I had that on my phone, so I could have taken it, but anyway, so we have taken a break. So जैसा मैंने पहले कहा शुरुआत में कि हम अंतिम पड़ाव पे हैं, अर्थात जो अंत के 3 चैप्टर्स हैं उसको आज हम कवर करेंगे। और इसके साथ ही जो है हमारा बाल कांड आज कंप्लीट होगा, रामचरितमानस का जो पहला पड़ाव है, राइट, जो पहला कैंटो है, जो पहला स्कंद है। सो अब तक वाल्मीकि जी ने और गोस्वामी जी ने बहुत प्रेम से हमें बचपन दिखाया, हाउ दे गॉट एजुकेटेड, क्या क्या हुआ, राइट, हाउ द रामायण जो कहना सुनना है वो शुरू हुआ, ये सब हमने डिस्कस किया। तो ये पहला पड़ाव अर्थात शादी के बाद जो है अब ये लोग घर पहुंचेंगे और फिर यहाँ से जो है पूरा एपिसोड चेंज होगा, उसका मूड चेंज होगा, इनफैक्ट फॉर गुड। हमें लगता है कि यहाँ पे अभी सब कुछ कलेश जन्य या फिर सैड स्टोरी शुरू हो जाएगी, पर यहाँ से ही जो है अलग अलग परिस्थितियाँ कैसे भगवान राम के जीवन में आती है और हाउ ही रिस्पॉन्डेड, नॉट ओनली दैट भगवान राम, बट जो अलग अलग भगवान राम से जो जुड़े हैं, जो उनके सहयोगी हैं या जो उनके परिवारजन हैं, उन सब का बर्तन कैसे होता है। तो यहाँ से बहुत सब सीखना जो है शुरू हो जाएगा, राइट। भगवान राम, हम जनरली हम रामायण को डिस्क्राइब करते हैं तो कैसे करते हैं कि राम और रावण के बीच की लड़ाई या उनके बीच का जो डिस्टर्बेंस है, भगवान राम ने रावण का वध किया, तो दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल रामायण अबाउट। पर नहीं, वो तो अंत में आता है, बहुत अंत में। वो तो युद्ध पर्व और दंडकारण्य यहाँ पे आता है सब। इससे पहले जो है यहाँ पे बहुत सारी इंसिडेंट घटित होती है और यही इसका मूल भी है रामायण का। आई वॉज लिस्टिंग वाल्मीकि रामायण यस्टरडे और विल डिस्कस दैट व्हेन वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेशन कि वाल्मीकि रामायण का उद्गम कहाँ से होता है। कि वाल्मीकि रामायण में जब देवर्षि नारद का आगमन होता है अपने शिष्य वाल्मीकि के पास, तब वाल्मीकि जी उनसे कुछ सवाल करते हैं कि आप मुझे बताइए कि इस समय इस संसार में ऐसा कौन है जिसके अंदर ये क्वालिटीज मौजूद है, राइट। तो हर एक क्वालिटीज जो है एक्चुअली एक उत्तम मनुष्य का जो है कैरेक्टर, उसका चरित्र जो है वो निर्धारित करती है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वाल्मीकि जी ये लिखना चाहते थे कि ऐसे किसी कैरेक्टर को मैं चरितार्थ करना चाहता हूँ अपनी कविता के माध्यम से कि जिसको पढ़ के, जिसको सुन के, जिसको समझ के, जिसको अपने जहन में उतार के आगे चलने वाले जो इंसान हैं इनसे प्रेरणा ले सके और ऐसे बिहेव कर सके। सो उन्होंने ये सवाल पूछा कि मुझे ऐसा कोई बताइए, ऐसे किसी इंसान की तरफ मुझे इशारा कीजिए
ताकि मैं उसे इस काव्य में प्रचारित कर सकूं। तब देवर्षि नारद जो है हर एक गुण का जो है विस्तार से संवाद होता है, और उसका जो फल है वो है रामायण। तो यहाँ से जब भगवान राम यहाँ तक, तो उनका जो चरित्र था वो एक डॉर्मेंट श्रेणी में था, डॉर्मेंट स्टेज में था, कि ये प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ से जो है अलग अलग जो चुनौतियाँ हैं एक मनुष्य के जीवन में आ सकती है या आने वाली होती है, और वहाँ पे एक साधारण मनुष्य को कैसा वर्तन करना चाहिए या कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो भगवान राम करेंगे। उसमें रावण भी ना एक सिर्फ राक्षस रह के एक चुनौती है जो एक इंसान के जीवन में आ सकती है, राइट। तो हर एक जो प्रसंग है वो इंसान के जीवन में चुनौती के स्वरूप में उसको चरितार्थ किया गया है, ताकि आप उसे एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सहज तरीके से, बहुत डाइल्यूटेड तरीके से एक कथा के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से, एक कल्पना के माध्यम से उसे अच्छे से देख सको, समझ सको और अपने अंतर में उतार सको। तो ये है रामायण का हेतु, और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे जब ये अयोध्या कांड शुरू होगा तो उसमें बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, हर एक का रिफ्लेक्शन आएगा, कौन कैसे रिफ्लेक्ट करता है हर सिचुएशन को, और बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, पॉलिटिकली भी उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें समझने में आती है कि किसी इंसान का चयन कैसे करना चाहिए, राजा किसी का चयन कैसे करता है, उत्तराधिकारी का चयन कैसे करना चाहिए। ना सिर्फ वो राजा का पुत्र है इसलिए वो राजा बनता है, देयर आर सो मेनी डिटेल्स इज बिन गिवन इन टू द वाल्मीकि रामायण एंड रामचरितमानस। हम उन सब को समझते हुए साथ में चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अंत के 3 चैप्टर हैं उसको एक समराइज तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। तो आज की कथा जो है शायद थोड़ी शॉर्ट होगी। अगर आप चाहें तो हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, and think about it. If you want to hear some pastime, if you want to hear some history of some of the temple which you aware of, we can discuss that also today. Or before we start for today, as our procedure is to have a recap what we have discussed last time. तो आपको अगर कुछ याद है पिछली बार का recap, कुछ सुना है आपको याद रह गया हो, if you would like to share, then please share. हरे कृष्ण प्रभु। जी शैलेश प्रभु। प्रभु लास्ट टाइम ये था कि जो बारात जनकपुर में आ रही थी तो उनको इतना स्वागत और रहने का, खाने का वगैरह, तो उनको ऐसा ही लग रहा था कि हर चीज जो है जनकपुर आ गया, ऐसा ही हर एक स्टॉप में उनको लग रहा था। और उसमें सीता माता ने भी अपनी सिद्धियों को आज्ञा करके दशरथ जी के स्वागत में सबको सत्कार और सेवा में मतलब लगा दिया। बट ये चीज और ये जो भेद है वो कोई जान नहीं सका था कि ये इसकी वजह से है। और एक पॉइंट एक अच्छा ये था कि जब दशरथ जी आ गए तब राम लक्ष्मण जब बात कर रहे थे कि हमको पिताजी से मिलने जाना था, तब राम जी ने एक पॉइंट बोला था कि नहीं, हमको अपने गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा लेना होगा। तो ये एक विश्वामित्री को ये सुन करके उनको हृदय में काफी मतलब ये हुआ कि अरे काफी मतलब संतोष हुआ। और एक पॉइंट ये था कि जब सब राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न सबको जब उधर के लोगों ने देखा तो वो लोग प्रार्थना करने लगे कि ये सब का जो विवाह है वो जनकपुर में ही हो जाए, तो हम लोगों को उनके बार बार दर्शन करने को मिलेंगे। और देवी देवता भी जो है वो लग्न में रूप बदल करके सम्मिलित हो गए थे। और एक पॉइंट ये था कि ओरछा में अभी भी जो लग्न समारंभ है वो 7 दिन का कुछ ये रहता है। हर साल में ये 7 दिन का एक लग्न का समारंभ रहता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। ये ओरछा का जो वेडिंग है ना, इट इज़ बहुत अच्छे से आई थिंक बीबीसी ने डॉक्यूमेंट किया है, उसको पिक्चराइज किया है, उसको अच्छे से डाला हुआ है यूट्यूब पे। यू कैन सर्च
बहुत अच्छा है। आई वॉच दैट लास्ट ईयर आई गेस। बहुत अच्छा है, यू शुड वॉच इट। वहाँ पे कौन लड़की वाले बनते हैं, कौन लड़के वाले बनते हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो उसमें शामिल होते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है। इफ़ यू गेट अ टाइम वॉच दैट, 1 और 2 सीरीज़ है उसकी। या वंडरफुल। यस। और यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना भूल गया था, हमने स्किप किया था। रामचरितमानस में इसका भी एक बहुत अच्छा संकलन आता है कि जब जो सिचुएशंस है, जो पोजीशंस है हर एक सिटीजन की इन जनकपुर, वो कितनी ऑप्युलेंट है। कि इंद्र वॉज ट्राइंग टू अप्रोच जनकपुर, और वो देखते हैं कि एक सीन उनको दिखाई पड़ता है जनकपुर के अंदर कि एक व्यक्ति है जो उनके साथ कुछ 3-4 और व्यक्ति है। और वो जब दरवाजे पे आते हैं तो उनकी स्वागत के लिए वो 3-4 व्यक्ति आते हैं, उनको जलपान कराते हैं। और एकदम ऑप्युलेंट उनका पैलेस है। और ही इज़ वेरी लुकिंग वेरी रिच एंड वेल्दी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इंद्र अपने ऐरावत से उतरते हैं और उनसे पूछते हैं कि महाराज जनक मेरा प्रणाम स्वीकार करें। क्योंकि इंद्र एज्यूम दैट इतना ऑप्युलेंट सिर्फ राजा ही हो सकता है। फिर वो जो इंसान होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं, वो उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि हे मान्यवर, बिकॉज ही डिडंट नो दैट ही इज इंद्र। हे मान्यवर, मैं जनक नहीं हूँ, वो तो हमारे राजा है। मैं तो उनके राज दरबार का एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ। तो इंद्र बहुत चकित रह जाते हैं कि एक सामान्य एम्प्लॉय के इतने ठाठ। दैट मीन्स जनक महाराज हैज़ केप्ट ऑल हिज पीपल वेरी टेकन केयर ऑफ देम वेरी नाइसली। तो इतनी श्री जो थी वहाँ पे थी मिथिला के अंदर। और दिस इज़ हाउ ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल हिज पीपल। और इसी का रिफ्लेक्शन जब अयोध्या कांड के अंदर जब राम जी का चयन होना होता है, उस समय जब महाराज दशरथ बहुत सारे लोगों का मशवरा लेने के लिए उनको बुलाते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुली वाल्मीकि जी डिपिक्ट करते हैं कि कहाँ से किन किन को बुलाया गया एंड व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ दोज पीपल। सो पॉलिटिकली भी बहुत अच्छी चीज़ें हमें समझने को मिलती है कि हाउ एट दैट टाइम मिथिला के राजा जनक और उनके जो एंसेस्टर है, और इस तरफ इक्ष्वाकु वंश के जो राजा है, उन्होंने कितने अच्छी तरीके से वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया था। एंड एवरी पर्सन इन द हाउस इन द किंगडम इज वेल्दी। देयर इज नो वन हु इज पुअर, देयर इज नो वन हु हैज़ अ फटाकुटा वस्त्र, एवरीवन हैज़ अ ज्वेलरी, एवरीवन इज वेल टू डू। वहाँ पे कोई गरीबी के निशान कहीं कहीं नहीं थे। देयर इज नॉट अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीवन वाज रिच। बहुत अच्छे से समझ में आएगा वो। सो वंडरफुल प्रभु। इज देयर एनीवन वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग? आपने वो रणछोड़ राय जी का प्रसंग सुना जो हमने शेयर किया था? हाँ प्रभु। नहीं, आपके लिए तो किया था तो आपने सुना होगा। आई वाज आस्किंग अदर पीपल। इज देयर एनीवन नहीं हु? प्रभु, मैंने सुना नहीं। आप सुनिएगा। वो सुनूंगा। रणछोड़ राय मंदिर गुजरात के अंदर है, साउथ गुजरात में। और एक्चुअली जो द्वारिकाधीश है, द्वारिका आपने सुना होगा राइट, उनकी जो डीएटीज है जी। वो नागौर के अंदर है, अर्थात रणछोड़ राय के नाम से स्थित है। ही ट्रैवल हिमसेल्फ फ्रॉम द्वारिका टू डाकोर, और अभी वो वहीं पे विराजमान है। तो एक बहुत अच्छा पास टाइम है, बहुत अच्छी कथा है उनसे कनेक्टेड। इसलिए कि कभी कभी ऐसी कथाएं जो है मेरे जीवन में, वो जो संत थे जिनकी वजह से वो आए थे द्वारिका से डाकोर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उससे मैंने इंस्पायर होके तुलसी का पौधा मैं गुजरात से बद्रीनाथ ले गया था। एंड देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी दैट हाउ द मैजिक हैपेंस। तो कभी कभी हमें लगता है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एक्सपीरियंस नहीं होते। तो अगर जीवन में एकदम सीधा तरीका है, अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है, तो ऐसे जो भक्त हैं उन्होंने जो रीति की है प्रीति की, उससे आप कॉपी कीजिए, उससे प्रेरणा लीजिए, उससे इंस्पिरेशन लीजिए। तो देखिए उनके साथ जो हुआ था ना, उनके साथ तो चलो 100% हुआ था, वो तो हमारे संकल्प के बाहर है। बट उनके साथ हुआ, अगर 1% भी आपके साथ हो जाए तो आपका जीवन का वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहेगा, विच यू कैन चेरिश फॉर योर लाइफ टाइम।
तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम ऑफ डाकोर, रणछोड़ राय, द्वारिकाधीश, how they transferred from Dwarika to Dakor, why he was transferred, why he traveled, for which devotee, what is the connection, मीराबाई और रणछोड़ राय का क्या कनेक्शन है, ये ट्रेलर काइंड ऑफ थिंग्स है, बहुत अच्छा है. I mean, like I shared with some of the devotee yesterday, and she was traveling to India. Now she's very much keen to travel to Dakar after listening that pastime. Said I didn't know about this thing. बहुत सारे मंदिर हमें पता नहीं होता है जब तक हम भक्त की कथनी को सुनते नहीं है. So it is very important. जी. Right? Is there anyone else who would like to share something, or we'll start with the Mangalachara? हरे कृष्ण प्रभु. Yes, Megha. प्रभु एक चीज आपने और बताई थी, जब वो राजा दशरथ जी जो है सबके साथ जो बारात लेकर वहां पहुंचे, तब उन्होंने जब राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ आते हुए देखा था, तब उन्होंने विश्वामित्र जी को देखते ही जो है उनके चरण छू लिए थे, क्योंकि पहले वो इतना हिचकिचा रहे थे कि अपने बेटे को भेजने के लिए, लेकिन विश्वामित्र जी की वजह से ही उनके जो है राम जी और लक्ष्मण जी को जो है कीर्तिमान प्राप्त हुई थी वो, क्योंकि उन्होंने ही उस टाइम पर अहिल्या को उतारा था और धनुष को उठाया, सारे यज्ञों को बचाया, तो राम जी और लक्ष्मण जी को कीर्ति जो है प्राप्त वो विश्वामित्र जी की वजह से हुई. उस टाइम पे उनको ऐसा लगा और वो जो है उस टाइम वो नतमस्तक हो गए विश्वामित्र जी इनके सामने. जी, वंडरफुल, यस, यू राइट. ये पहला उनका आउट स्टेशन का ट्रैवलिंग था और उनको उसी में इतनी उपलब्धि प्राप्त हो गई, और राम जी के इस यात्रा की वजह से पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में उनकी कीर्ति गाथा लहराने लगी. और ये एक वन ऑफ द बिग एलिमेंट है अगेन फॉर द अयोध्या कांड, बिकॉज ही बिकेम ऑलरेडी सो मच पॉपुलर. तो जो कैकेयी का जो दूसरा वर मांगने के पीछे का जो पॉलिटिकल रीज़न था वो ये भी था, बिकॉज राम गॉट सो मच ऑफ पॉपुलरिटी, ही ऑलरेडी बिकम वेरी फेमस आफ्टर दिस 4 इंसिडेंट, जिसमें से पहला है ताड़का का वध, दूसरा है सिद्धाश्रम को मारीच और सुबाहु से मुक्त करना, तीसरा है माता अहिल्या का उद्धार, और चौथा है भगवान शिव के श्री धनुष का भंग. राइट? सो यस, वंडरफुल. और ये सब अगर विश्वामित्र जी ना होते, विश्वामित्र जी अगर इंसिस्ट ना करते, वो अगर ना आते, तो शायद ये होता नहीं. और डेफिनेटली भगवान की शादी का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, क्योंकि अगर वो ना ले जाते जनकपुर तो आज सीता माता और राम जी की शादी नहीं हो रही होती. तो ये सब सोच के महाराज दशरथ जो है बहुत कृतज्ञता महसूस करते हैं. और ये बड़े लोगों का एक बहुत इम्पोर्टेंट गुण होता है कि वो छोटी से छोटी चीज़ के प्रति अपनी कृतज्ञता को जाहिर करना नहीं चूकते. दे ऑलवेज मेक श्योर, और वो दे ऑलवेज रिमेंबर, और वो दिखाने के लिए नहीं होता, उनके मन में रहता है कि इसने मेरे लिए इतना किया है. वो कभी भी उसको भूलते नहीं है, और ये एक बहुत अच्छा गुण है. तो यही दशरथ महाराज को दशरथ महाराज भी बनाता है कि ही नेवर फॉरगेट्स, राइट, वॉट एवर ही रिसीव्ड बिकॉज ऑफ महर्षि विश्वामित्र जी. वंडरफुल. या, सो विल स्टार्ट विथ अवर मंगलाचरण by bowing down to Shri Hanuman ji. श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार, वनरो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार. बुद्धिहीन मुझ जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद सामपि, मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायक. भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमेश्वरम्. वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमेश्वरम्. वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते. सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो,
वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। So our next chapter is basically this 3, जहाँ पे जो है बारात आ चुकी है, बारात को ठहरा दिया गया है, अब सही मुहूर्त आ गया है। तो यहाँ पे सीताराम जी का विवाह होने को चला है और यहाँ पे गोस्वामी जी ने बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से हर चीज़ का निरूपण किया है जो शादियों में होता है। हर एक रीति का निरूपण किया है अपनी कवितावली के माध्यम से। तो हर एक चीज़ को पढ़ना, अगर आपको शादी का पूरा एपिसोड पढ़ना है, सुनना है, तो आप वो 3 चैप्टर, ये पूरे 5 चैप्टर पढ़ सकते हैं एक्चुअली। बट मैं इसको सिर्फ एकदम संक्षिप्त तरीके से आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। तो यहाँ पे माता जानकी का विवाह होने वाला है। माता जानकी को बुलाया गया, सब जितनी भी विवाहित स्त्रियाँ थी, सब कुंवारिकाएँ थी, जो उनकी सहेलियाँ थी, वो सब मंगल गान करते हुए माता जानकी को रानीवास से सभा मंडप के अंदर लेके आ रही है। माता ने बहुत उम्दा प्रकार के गहने पहने हुए हैं। उनका श्रृंगार और उनका रूप, गोस्वामी जी कहते हैं कि उसका निरूपण करने की सामर्थ्य मेरी नहीं है और किसी और की भी नहीं होगी। वहाँ पे उन्होंने माता सरस्वती और अनंत शेष की भी उपमा दी है कि उनके पास भी शब्द नहीं है, माता सरस्वती के पास, माता जानकी के स्वरूप का वर्णन करने के लिए। और सिमिलर इश्यू विद भगवान अनंत शेष ऑल्सो, कि वो इसका बखान नहीं कर पाएंगे। तो माता जानकी आती है, उन्होंने एक नज़र यहाँ पे भगवान राम को देखा, भगवान राम ने माता जानकी को देखा, दोनों की नज़रें मिलती हैं। माता जानकी बहुत हर्षित है और उनके हृदय की जो स्थिति है वो भी गोस्वामी जी कहते हैं उसका भी निरूपण मैं नहीं कर सकता। उनके जीवन का सर्वस्व उनको मिल गया, राइट। दैट इज़ हाउ द सिचुएशन, जिसकी वजह से उनका जन्म हुआ। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाउ द पीपल decode or understand the literature and how you should understand the literature। प्रभुपाद बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं कि कभी भी अगर भक्त कोई इंसान ना हो तो उनसे कभी भी आपको भगवान का लिटरेचर सुनना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई इंसान आपको भगवान का लिटरेचर सुना रहा है तो ही हैज़ टू बी इनिशिएटेड इनटू एनी ऑफ द ऑथोराइज संप्रदाय, कि जिसने अपने गुरु से प्रामाणिक तरीके से उस लिटरेचर को समझा है। वरना क्या होगा, इंटेलिजेंस तो सबके पास होती है, जैसे हम गीता में सुनते हैं कि हर कोई, बहुत सारे इंसान जो है तर्क के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से बहुत विद्वान होते हैं और खुद को समझते भी हैं। तो वो खुद किसी शास्त्र को उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं, और ऐसा नहीं है कि ऊपर से पढ़ेंगे। आई वॉज लिसनिंग टू वन ऑफ द पॉडकास्ट, द गाय give his 6 years to read Valmiki Ramayana। तो he has some of the point which is very nice, but then यहाँ पे जो प्रभुपाद की बातें हैं मुझे याद आती है कि since he had never understand the literature from the प्रामाणिक गुरु परंपरा, तो उसके पास वो ब्लेसिंग नहीं है। और जब ब्लेसिंग नहीं होती है तो वो खुद का इंटरप्रिटेशन जो है उसके अंदर ऐड करना शुरू कर देता है। तो यहीं पे वाल्मीकि रामायण में माता सीता की उपमा या उनका एक नाम दिया गया, वो अयोनिज तरीके से दिया हुआ है, राइट। जब उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया, व्हेन शी अपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ टू महाराज जनक, जब महाराज जनक जब ड्राउट पड़ा था तो हल चला रहे थे, तो वहाँ अर्थ में से उनको एक बक्सा मिला, सोने का पेटी मिली, जिसमें से माता जानकी जो है उनको प्राप्त हुई, और इसीलिए उनको अयोनिज कहा गया है। तो उस इंसान ने उसका मतलब ये निकाला, अयोनिज का मतलब ये हुआ कि जिसके माता पिता ना हो, अर्थात उसने कहा कि ये जो माता जानकी थी वो अनाथ थी, कोई अनाथ बच्ची महाराज जनक को मिली। जिस सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि अयोनिज का मतलब ये नहीं होता। अयोनिज का मतलब ये होता है कि द पर्सन हु नेवर टुक अ बर्थ in a conventional way how the humans take a birth through the through the way we took a birth, right? So उसको अयोनिज कहा गया है। बट ये व्याख्या का या ये शब्द का अलग से मतलब ले लिया, और then he is preaching like this। अब सोचिए, when he is trying to explain this thing
टू सो मैनी पीपल व्हाट विल हैपन। वो सबके दिमाग में पहला तो ये इंप्रेशन चला जाएगा कि मैंने आज तक जो रामायण सुनी थी, या मुझे पूर्वजों ने जो सुनाई थी, या जो मैंने समझी थी, वो रामायण गलत है। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें भी गलत हो, कि जहाँ पे अनाथ को एक स्वयंभू प्रकट कन्या बता दिया गया, पर नहीं, यहाँ पे उनका इंटरप्रिटेशन गलत था, उनका समझना गलत था, राइट। सो यहाँ पे माता जानकी का जो है जन्म लेना अर्थात उनका प्रागट्य जो है किसके लिए था, ताकि वो भगवान राम की संगिनी बन के उनके साथ इस पथ के ऊपर आगे बढ़ सके, जो आगे विधाता ने उनके लिए निर्धारित किया है, या जो उन्होंने खुद स्वयं चुना है, एक दृष्टांत सेटअप करने के लिए, फॉर द बेटरमेंट और द विश ऑफ महाराज मनु, राइट। क्योंकि मनु महाराज की ऐसी रिक्वेस्ट थी कि कोई आए और मेरी मनु संहिता को जो अच्छे से चरितार्थ करे एक लाइव कैरेक्टर के स्वरूप में। तो उसके साथ में उनकी कंपनी देने के लिए, उस पूरे नाटक को चरितार्थ करने के लिए माता जानकी या फीमेल लीड कैरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए माता जानकी, माता लक्ष्मी, माता रमा ने यहाँ पे अवतरण किया था, जो आज महाराज राम से मिलके उनसे शादी करके उनका ब्याह होने वाला है। तो उस रास्ते पे ये उनका पहला कदम था, राइट। तो ये सब डिस्कशन, ये सब जो भाव हैं वो गुरु महाराज बताते हैं, और ऐसे फिर विवाह शुरू होता है। अब यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी बात है कि विवाह में जो उपस्थित है वो बहुत सारे बड़े बड़े देव देवी देवता उपस्थित हैं, लेकिन किस किस प्रकार के, मैंने सिर्फ 3 यहाँ पे पंक्तियाँ ली है। Let me see if I can find that. नहीं, मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे, चलिए बता देता हूँ मैं यहीं पे कि यहाँ पे सूर्यदेव खुद उपस्थित है। किसमें? जो उनके पूर्वज हैं, जिनसे विश्वाकुवन शुरू होता है, सूर्यदेव जो है वहाँ पे उपस्थित होते हैं, और वो वहाँ पे जो जितने भी कर्मकांड की जो पद्धति है उसको निर्धारित कर रहे हैं। वहाँ पे ब्रह्मदेव खुद उपस्थित है, और ब्रह्मदेव योग की जो वेद की जो ऋचाएँ हैं उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, और ब्राह्मण जो है उन्हीं ब्रह्मा को फॉलो करते हुए वेदों का और श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं उस शादी के अंदर। सोचिए कितनी उच्च कोटि की शादी है, राइट। तो ऐसे करके भगवान राम और माता सीता का विवाह जो है संपन्न होता है, और फिर अलग अलग जो पद्धतियाँ होती है विवाहित जोड़े के अंदर, वो गेम्स वो सब खेलना शुरू हो जाता है, सब सखियों का भगवान राम को चिढ़ाना एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इन्हीं के साथ और 3 मंडप और लगते हैं जिसमें शादी होती है भरत महाराज और उनके साथ मांडवी की, राइट, जो सीता जी की बहन है, उनके साथ शादी होती है। लक्ष्मण जी के साथ शादी होती है उर्मिला जी की, जो उनकी कजिन है, और श्रुतकीर्ति की शादी होती है, श्रुतकीर्ति की शादी होती है इनके साथ शत्रुघ्न जी के साथ। तो ये चारों कुमारों की शादी होती है। देन दे रिसाइड इनटू पैलेस। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि नित्य दशरथ महाराज जो है कोशिश करते हैं विदा लेने की, लेकिन जनक महाराज अपने प्रेम भरे दुलार से यहाँ पे दशरथ जी को रोक लेते हैं, जाने ही नहीं देते। तो ये जो है बहुत अरसा हो जाता है। अब दशरथ महाराज व्याकुल हो जाते हैं कि अब हम जानते हैं आप हमें बहुत प्रेम करते हैं, बट हमारा जाना बहुत अभी ज़रूरी है। तो वो क्या करते हैं, महर्षि वशिष्ठ जी को और महर्षि शतानंद जी को बुलाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। फिर महर्षि वशिष्ठ और महर्षि शतानंद जी जाते हैं जनक महाराज के पास और उनको कहते हैं कि अब आपको हमें विदा देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे भी सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर बहुत भारी मन से जनक महाराज जो है विदाई की प्रोसीजर शुरू करते हैं, और फिर पूरी बारात को विदाई मिलती है। यहाँ पे गोस्वामी जी हर एक नगर वासियों का जो मानसिक स्थिति उस समय क्या है, एवरीवन इज सैड, तो वो सब उन्होंने निरूपण किया है। मैना जी जो जनक जी की पत्नी है वो राम जी से कैसे मिलती है, वो भी एक सैड एपिसोड है। राम जी उनको सांत्वना देते हैं। देन एंटायर बारात गॉट विदाई फ्रॉम जनकपुर। धीरे धीरे बारात का प्रस्थान होता है अयोध्या की तरफ। जैसे ही फिर
बारात का अयोध्या लौटना, द सेकेंड चैप्टर, और अयोध्या में आनंद। तो जैसे ही यहाँ पे दूत न्यूज़ देते हैं कि भैया कल शाम तक जो है राम जी जानकी जी के साथ पूरी बारात जो है अयोध्या वापस लौट रही है, तो यहाँ पे पूरे अयोध्या वासियों का जो आनंद है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। उनके पास दो आनंद है। पहला आनंद तो यह है कि उनके जो प्रेमी, उनके जो लाला हैं राम जी, और तीनों कुमार, उनकी शादी होके वो बहू लेके आ रहे हैं। दूसरा आनंद क्या है कि राम जी और लक्ष्मण जी को देखे हुए बहुत अरसा हो चुका है, तो उनको देखने की भी एक लालसा रहती है। तो ये दो आनंद, डबल खुशी उनके अंदर जो थी वो उमड़ रही थी, और इसके लिए उन्होंने पूरी नगरी को वापस से सजा दिया। राइट, दे वर ऑल डेकोरेट द एंटायर अयोध्या लाइक एनीथिंग। पूरी लाइट्स लगा दी गई, पूरे हार लगा दिए, राजमार्ग को पूरे फूलों से लदा दिया गया। पूरे अयोध्या में दिवाली का सिचुएशन था, हर जगह दीप का सेटअप कर दिया गया, नगाड़े बज रहे हैं, रंगोलियाँ बिछी हुई है। एवरीवन इज सो हैप्पी दैट tomorrow is the day when Ram is coming back with all the Kumars, with their wife. So that is how the next day everyone is arrived, और ये यहाँ पे वापस से नाच गान आनंद उल्लास सब चल रहा है। एवरीवन इज सो हैप्पी। फिर दशरथ महाराज जो है चारों कुमारों के साथ अपने अयोध्या पैलेस के अंदर जाते हैं। फिर चारों कुमार जो है अलग तीनों माताओं से मिलते हैं, एंड हाउ दे एक्सचेंज द लव। और यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में सिचुएशन आती है कि जो माता राम जी और सीता जी जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हाउ 3 क्वींस हैज़ गिफ्टेड देम डिफरेंट वैल्यूएबल्स। तो जब माता कैकेयी के पास जाते हैं, तो माता कैकेयी जो है उन्हें कनक भवन तोहफे में देती हैं, जो उनका खुद का भवन है। तो आज आप अगर अयोध्या जाओगे तो वहाँ पे एक कनक भवन का निर्माण किया गया। इट इज़ नॉट द सेम कनक भवन व्हाट माता कैकेयी हैज़ गिवन, बट उसकी स्मृति में कनक भवन की रचना की गई है, और उसके अंदर जो है ठाकुर जी विराजमान है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे, कनक बिहारी नाम है उनका। तो कनक बिहारी को जब पढ़ाया जाता है तो उससे पहले भक्तमाल की कथा सुनाई जाती है। तो उसके अंदर एक भक्तमाल की पोथी हमेशा रखी रहती है उनके विग्रह के अंदर, उनके गर्भगृह के अंदर। तो एवरी डे भक्तमाल वॉज बीन नरेटेड टू राम जी और लक्ष्मण जी और सीता माता, देन आफ्टर दे गो टू बेड। तो ये एक बहुत नित्य क्रम है उनका। ठाकुर जी अपने भक्तों की कथा सुनते हैं सोने से पहले। तो उनको मिला कनक भवन, अर्थात इन शॉर्ट किससे, माता कैकेयी से। फिर वो जाते हैं किनके पास, सुमित्रा जी के पास। तो सुमित्रा जी कहते हैं कि मेरे पास मेरे 2 पुत्र से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। राइट, तो हे राम, मैं तुम्हें तुम्हारा एक अंगरक्षक प्रदान करती हूँ, तुम्हारा निज दास प्रदान करती हूँ लक्ष्मण के स्वरूप में, जो हमेशा तुम्हारी परछाई बन के हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। राइट, चाहे सुख हो दुख हो दिन हो रात्रि हो, लक्ष्मण के लिए पहले वर्शिपेबल डिएटीज रहोगे, वो राम सिर्फ तुम रहोगे। मेरे से भी पहले अगर जीवन में उसके लिए कोई आएगा तो वो राम तुम रहोगे। और इसी का निर्वहन करते हुए लक्ष्मण जी राम जी के साथ वनवास जाते हैं। और अपना दूसरा पुत्र जो माता के पास था वो शत्रुघ्न थे। शत्रुघ्न को उन्होंने किसको गिफ्ट किया, भरत जी को गिफ्ट किया। यहाँ से फिर राम जी जाते हैं माता कौशल्या के पास। माता कौशल्या माता जानकी को क्या देती है, माता कौशल्या कहती है कि मेरे पास बहुत सारे रत्न हैं, लेकिन राम जैसा रत्न मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैं आज अपना राम तुम्हें सौंपती हूँ। एंड दैट इज व्हाट माता कौशल्या हैज गिफ्टेड, खुद के राम टू माता जानकी। ये सब होता है, बहुत एंजॉयमेंट, बहुत फेस्टिविटी माहौल है। फिर यहाँ पे महाराज दशरथ जो है एक बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन देते हैं सभी रानियों को। कहते हैं कि सीता और ये बाकी की जो कुंवरी है वो अपने घर से आई है। बी केयरफुल एंड मेक श्योर दैट दे शुडंट फील अवे फ्रॉम देयर हाउस। गिव देम सो मच ऑफ लव, मेक देम सो कंफर्ट कि उनको अपने घर की याद कम आए। और ये इंस्ट्रक्शन देते हुए फिर दशरथ महाराज अपने पैलेस की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि कुमारों को भी सोने दो, क्योंकि दे ऑल्सो ट्रैवल अ लॉट। लेकिन जैसे ही कुमार जाते हैं सोने के लिए
तो वहाँ पे जो है रानियाँ राम जी को हाईजैक कर लेती हैं उनके बेडरूम में और कहते हैं कि राम बताओ, हमने तो तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है, तुम्हारा यश हर जगह फैल चुका है। कैसे तुमने धनुष्य को तोड़ा, कैसे तुमने अहिल्या को तारा, कैसे तुमने ताड़का का वध किया, कैसे तुमने सिद्धाश्रम को बचाया। हमने सुना है कि 6 दिन और 6 रात्रि तक तुमने सिद्धाश्रम की रक्षा की बिना पलके झपकाए हुए। सो भगवान राम थोड़ी बहुत सकुचाते हुए थोड़ा बहुत इधर उधर कहते हैं और फिर राम जी विश्राम करते हैं। अब यहाँ पे बारात के साथ कौन आए हुए हैं? बारात के साथ आए हुए हैं विश्वामित्र जी। तो दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ, हाँ, और यहाँ से वहाँ पे महर्षि वशिष्ठ की भी विदाई करते हैं, जो मैंने नोटिफाई किया हुआ है। यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ की विदाई करते हुए क्या कहते हैं कि विनय किन्ही उर अति अनुरागे, सुत संपता राखी सब आगे, नेगु मागी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वादु बहुत विधि दीन्हा। यहाँ पे जब वशिष्ठ जी अपने आश्रम में जाते हैं, उससे पहले दशरथ महाराज क्या करते हैं? राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक, दशरथ महाराज ने हृदय से पुत्र को और सारी संपत्ति को सामने रख दिया। किसके सामने? महर्षि वशिष्ठ के सामने। और क्या कहा कि आप इनको स्वीकार कर दीजिए, दिस इज ऑल योर्स, मेरे चारों पुत्र और मेरी सारी संपत्ति, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे सभी उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं, सबको यथा योग्य उन्होंने गिफ्ट दिए। लेकिन वशिष्ठ जी को देने के लिए उनके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट धन है वो क्या है? उनके चारों पुत्र। तो उनके चारों पुत्र रख दिए और संपत्ति रख दी कि हे मुनिराज, ये सब आपका है, आप इसको स्वीकार कीजिए। और सामने खड़े रह गए। तो वशिष्ठ जी ने कुछ ना ग्रहण करते हुए आशीर्वाद दिए और वो अपने आश्रम को चले गए। दूसरे दिन जब वापस आते हैं तो दूसरे दिन वापस से डिस्कशन शुरू होता है और वहां पे वो महर्षि विश्वामित्र जी की गाथा कहते हैं। कौन? महर्षि वशिष्ठ। क्योंकि पहले दोनों के बीच में टकराव था, एंड दैट इज हाउ महर्षि विश्वामित्र बिकेम महर्षि विश्वामित्र। उनकी तपस्या शुरू करने के पीछे जो मोटिव था वो उनका टसक थी किसके साथ? महर्षि वशिष्ठ के साथ। बट देन हाउ ही कम आउट ऑफ दिस डिफरेंट चैलेंजेस एंड व्हाट ही बिकेम टुडे, उनकी ग्लोरीज क्या है, वो सब यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ और सभी को सुनाते हैं, राइट। फिर तीसरा चैप्टर शुरू होता है। तीसरा चैप्टर क्या है? हाँ, कहाँ पे गया ये? हाँ, तीसरे चैप्टर में विदाई मांगते हैं कौन? विश्वामित्र जी। तो क्या होता है? विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। तो हर दिन विश्वामित्र जी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम जी अपने प्रेम से उनको वापस से रोक लेते हैं। फिर यहाँ पे एक और इंसिडेंट होता है कि महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि आपको जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे इतनी बड़ी भूमि है, इतनी बड़ी जगह है, आप यहीं पे रुक जाइए, मुझे भी आपका एसोसिएशन मिलेगा। तब विश्वामित्र जी एक बहुत अच्छी चीज़ कहते हैं कि आप जानते हैं ना, मैं एक बार रुका था, रुकने का मतलब क्या है। इसीलिए किसी जो ब्रह्म ऋषि है या तपस्वी है, उसको एक जगह पे लंबे काल तक नहीं रुकना चाहिए, उसको वहीं से प्रयाण करते रहना चाहिए। वो उसके साधना और आराधना के लिए उत्तम है। तो इसलिए आप मुझे जानते हुए भी मुझे यहाँ पे मत रोकिए। और फिर महर्षि वशिष्ठ उनको रोकते नहीं हैं। इनका कहने का मतलब क्या था कि वो वहाँ पे रुके थे तब वो मेनका वाला इंसिडेंट हुआ था, राइट। तो इसलिए मैं अभी बहुत ही सचेत रहते हुए अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहता हूँ, राइट। सो फिर अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्र सहित आगे खड़े हो गए और बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्र सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्र और रानियों सहित राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के चरण पे गिर पड़े, राइट, कि प्लीज कीप कमिंग, मेरी पूरी संपत्ति, मेरे पूरा परिवार आपका दास है,
मेरे पुत्रों पे अपना स्नेह बनाए रखिएगा और कभी कभी मौका मिले तो हमें दर्शन देने के लिए इस तरफ आते रहिएगा। राइट। फिर विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चले गए। राइट। प्रीति की रीत कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर आज्ञा पाकर लौटे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दी कि जब बारात चली थी जनकपुर से अयोध्या की तरफ, तो दशरथ जी बहुत डिस्टेंस तक उनको छोड़ने के लिए आए थे उनके रथ पे। तब फिर महाराज जनक जी आए तो महाराज दशरथ जी ने उनसे कहा कि आप बहुत आगे आ चुके हैं, जो एक प्रोटोकॉल जो होता है उससे भी बहुत आगे आ चुके हैं, तो आप अभी कृपया लौट जाइए। तो मेरे गुरु महाराज समझाते हुए कहते हैं कि एंशियंट टाइम में एक प्रोटोकॉल हुआ करता था कि जब कोई ऋषि मुनिगण या कोई विद्वान व्यक्ति या कोई आपका कोई पूजनीय व्यक्ति अगर आपके घर पे आते हैं तो आपको उनको छोड़ने के लिए जाना होता है। और आप कब तक छोड़ने के लिए जाते हो? जब आप किसी नदी नाले को क्रॉस नहीं करते, वहां तक छोड़ने की विधि है। दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे दिस इज व्हाट इट हैपन। और यहाँ पे फिर विश्वामित्र जी चले जाते हैं और फिर यहाँ पे गोस्वामी जी इसकी फलस्तुति कहते हैं बाल कांड की। कहते हैं कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाते हैं या सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह रहेगा जीवन में, क्योंकि रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। और यही कहते गोस्वामी जी अपनी वाणी और अपनी लेखनी को विराम देते हैं फॉर द बाल कांड, और फिर उनका शुरू होता है अयोध्या कांड। राइट। सो विल स्टॉप हियर। इज देयर एनी कमेंट और क्वेश्चंस? सो अभी हमारे पास या यू गो अहेड एंड देन विल टॉक। ठीक है। सो हमारा बाल कांड कंप्लीट हुआ। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी हैव नेक्स्ट वीक एक्चुअली अवेलेबल। उसके बाद मैं भारत जा रहा हूँ यात्रा के लिए, तो सेम आई वुड नॉट हैव एक्सेस टू हैव क्लासेस और कथा फॉर 1 month और सो। आके हम वापस से रिज्यूम करेंगे। तो जब हम आके वापस से रिज्यूम करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। हमने 1 साल रामायण की कथा हुई, हमारी बाल कांड कंप्लीट हुआ। हम चाहे तो अयोध्या कांड से कंटिन्यू कर सकते हैं, या अगर आप चाहे तो हम श्रीमद् भागवतम को शुरू कर सकते हैं। सो आप बता दीजिए व्हाट यू वुड लाइक टू डू, सो बेस्ड ऑन दैट विल कंटिन्यू। ठीक है। सो नेक्स्ट वीक आर यू देयर? प्रभु अयोध्या कांड को ही शुरू करेंगे तो अच्छा है। ठीक है। Anyone else would have to say something? Sailesh Prabhu, what would be your vote? Hiren Prabhu? वोट करके प्रभु तुमने क्यों वो के लगे हैं? Whatever you guys. वो No, आप लोग जो उचित आपको सुनना है वो हम कथा करेंगे। प्रभु अयोध्या कांड कंटिन्यू करते हैं। ओके। सो मेघा माता जी और हिरन प्रभु? नहीं प्रभु जी कंटिन्यू कीजिएगा रामायण ही। ठीक है। ओके। वो एनीथिंग इज गुड। जी ठीक है। फिर देन विल कंटिन्यू अयोध्या का। वंडरफुल। और नेक्स्ट वीक विल सी वेदर वी कैन स्टार्ट अयोध्या का नेक्स्ट वीक इटसेल्फ। एक कथा बचेगी, या फिर हम जब कोई टेम्पल ले सकते हैं या तो बीच में कोई कथा, एंड देन अयोध्या कांड वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग आफ्टर द ब्रेक ऑफ 1.5 month whatever. Okay. So next week we can share some of the pastime, right? और प्रभु जो साउथ में जो टेम्पल रहते हैं, आपने बताया था आई थिंक 108 दिव्य देशम करके, हाँ। तो उनका कुछ रिलेटेड कथा रहेगा तो 108 तो प्रभु कवर नहीं कर सकते, बट मैंने श्रीरंगम की कथा तो आपसे कही थी, राइट?
it is there recorded somewhere, which is the first. ठीक है, let me think about it, how I can explain you. उसको डिस्कस कर सकते हैं प्रभु, और किसी डिवोटीज की भी कथा ले सकते हैं. एक्चुअली yesterday I got a question by one of the माता जी, so yeah, उनका एक क्वेरी, उनका एक टेंशन था, तो या मैंने कहा I'll answer you. So ये भी एक कथा अच्छी बनेगी. वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य श्री कृष्णदास जो थे, ही वॉज अ टेम्पल प्रेसिडेंट, और उनकी एक कथा है, वेरी नाइस. ठीक है प्रभु, I'll figure out something. आपका भी कुछ लेंगे, और then we'll try to take this one also. ठीक है. ओके प्रभु. So who will chant? We'll chant together, right? Yeah. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए आगे प्रभु। आगे हरे